श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है गुरुवार और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। और आज के दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है और आज के दिन को तुलसी गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बहुत ही एक छोटा सा उपाय करना है। माता तुलसी से जुड़ा हुआ आपको ये एक छोटा-सा उपाय करना है। आपके अपने घर की धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, स्थिर रखने के लिए, ताकि आपके घर में कभी भी दुःख ना हो, तकलीफ ना हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएँ ज़रूर पूरी होती हैं। तो आपको बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भाव से आपको ये उपाय करना होगा। तो ऐसा कौन-सा उपाय है कि आपको आपकी मनोकामना को पूरी कर देगा, आपकी धन संपत्ति को संभाल कर रखेगा और कभी भी आपके घर में धन व्यर्थ खर्च नहीं होगा। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो चलिए हम लेकर चलते हैं हमारे पहले उपाय की तरफ। तो हमारा ये पहला उपाय आपके लिए है। आज है तुलसी गुरुवार और ये तुलसी गुरुवार का दिन बहुत ही कम दिनों में आता है, यानी कि बहुत ही मुश्किलों से आता है। तो आपको इस दिन मीठा जल माता तुलसी को अर्पित करना होता है ना? किनको? माता तुलसी को अर्पित करना होता है, क्योंकि माता तुलसी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो भगवान विष्णु आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो गए तो माता तुलसी तो आपसे प्रसन्न है ही और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो आपको चाहिए गुड़, गुड़ आपको चाहिए जैगरी, जिसे कहते हैं जैगरी आपको चाहिए। आप आपके पास यदि बड़ा-सा गुड़ का ढेला है ना? तो उसे आप छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए, छोटे-छोटे टुकड़ों में फोड़ लीजिए और थोड़ा-सा गुड़ आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटे में शुद्ध जल आपके घर का। क्या लेना है? शुद्ध जल। आप कटोरे में भी ले सकते हो, लोटे में भी ले सकते हो, आपको जिस चीज़ में लेना हो। आप इस जल को लेकर आपको पहले आधे घंटे के लिए कहाँ पर रखना है? सबसे पहले तो ये जो आपने जैगरी ली है गुड़ थोड़ा-सा, इस जैगरी यानी कि गुड़ को आपको डालना है इसी जल के अंदर, लोटे के जल के अंदर और फिर इस लोटे को आपको उस स्थान पर रखना है जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो। मटका रखते हो, परांदा रखते हो, है ना? ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आपके घर का पीने का पानी रखते हो, वहीं पर आपको आधे से 1 घंटे के लिए रख देना है और फिर जब आधे से 1 घंटे बाद इस लोटे को आप उठा लेते हो, तो आपको जाना है माता तुलसी के पास। कहाँ जाना है? माता तुलसी के पास आपको जाना है, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए आपको ये जल माता तुलसी को अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा ज़्यादा आप अर्पित ना करें, क्योंकि ये जल मीठा है और मीठे के कारण कई बार क्या होता है कि चींटियाँ आ जाती हैं और चींटियाँ माता तुलसी के पौधे को, पेड़ को हानि पहुँचा सकती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, थोड़ा-सा ही जल मीठा लें और माता तुलसी को अर्पित करें अपनी मनोकामना को बोलते हुए और जो आप चाहोगे वो आपकी मनोकामना होगी पूरी। तो ये था हमारा पहला उपाय आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए, आपके घर में धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए। यदि आपके घर में व्यर्थ रूप से धन खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को रोकने के लिए और आपके घर में धन आने के नए-नए रास्ते खुलें, ये उपाय आप करते हैं तो ज़रूर खुलेंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। हमारे इस दूसरे उपाय के लिए भी लेना होगा 1 तुलसी का पत्ता, है ना? अगर आप इस दिन ना तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं इस तुलसी को तो आपके तुलसी के पौधे के आस-पास गिरी हुई पत्तियाँ होंगी, ज़रूर झड़ी होंगी क्योंकि तुलसी की पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं, थोड़ी-सी हवाओं में ही झड़ जाती हैं। तो अगर आपके घर के तुलसी के पौधे के आस-पास पत्ती दिख जाए तो आप पत्ती ले लीजिए और इस पत्ती के ऊपर आपको हल्दी का टीका करना है। किस चीज़ का? हल्दी का टीका करना है और फिर इस पत्ती को तुलसी की पत्ती को आपको माता तुलसी की ही जड़ों में
आपको अपना गोत्र बोल के, अपना नाम बोल के इस तुलसी के पत्ते को तुलसी के ही जड़ों में आपको अर्पित कर देना है। लेकिन अगर आपको आपका गोत्र नहीं पता है तो आप अपने घर में बड़े-बुजुर्गों से पूछ लीजिए, उन्हें तो ज़रूर ही पता होगा। क्योंकि कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे गोत्र होता है, क्या गोत्र होता है, कौन-सा हमारा गोत्र होगा। तो आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लीजिए, यदि उन्हें भी नहीं पता है, तो आप अपना नाम ले लीजिए, अपना सरनाम बोल दीजिए, जो भी आपकी जाति हो, वो बोल दीजिए, हैं? और इस पत्ती को आप माता तुलसी की ही जड़ों में अर्पित कर दीजिए। ये उपाय करने से आप जो माता तुलसी से माँगोगे, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी होंगी। आप यकीन मानिए क्योंकि माता तुलसी बहुत ही प्रिय हैं भगवान विष्णु की और भगवान विष्णु ने जिन्हें प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और कभी भी उनको धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं होती है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तो अब हमारे तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। हमारा जो तीसरा उपाय रहेगा आपके घर के रोग दोष को दूर करने के लिए, आपके घर में व्यक्ति बीमार पड़े रहते हैं, आपके घर में व्यर्थ पैसा खर्च हो रहा है, कभी बीमारियों के चक्कर में, कभी कुछ हो गया, ऐसे अचानक से पैसा खर्च होता रहता है। तो ये हमारा तीसरा उपाय ज़रूर करिए। तो तीसरे उपाय के लिए क्या-क्या चाहिए ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हमारे दूसरे उपाय के लिए चाहिए हमें सबसे पहले तो हमें चाहिए यहाँ पर समी की एक पत्ती। समी की पत्ती चाहिए और थोड़े से काले तिल चाहिए 1 से 2 चुटकी और 1 लोटा पीतल के लोटे में शुद्ध जल हमें लेना होगा। इन चीज़ों को लेकर हमें जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपके घर में ही है शिवलिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं है तो आपके घर के आस-पास यदि शिव जी का शिवालय है, मंदिर है तो वहाँ पर चल जाइए। महादेव के पास सबसे पहले पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास 1 लोटा जल है तो 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है और फिर जब आप जल अर्पित करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है और फिर आपके पास अभी क्या है, अभी है आपके पास एक समी की पत्ती। समी की पत्ती है तो इस समी की पत्ती को आपको शिवलिंग में वहाँ पर अर्पित करना है जहाँ पर से जल गिरता है यानी कि जिलहरी में जहाँ से जल गिरता है एंड पॉइंट पे जहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एंड पॉइंट पे आपको समी की एक पत्ती अर्पित करनी है और फिर जो तीसरी चीज़ आपके पास बची हुई है, वो है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने आप अपने हाथ में लेंगे, सीधी हाथ की हथेली में आप लेंगे काले तिल के दाने और महादेव के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है, 7 बार वारना है और इन्हीं काले तिल के दानों को जब आप घुमा रहे होंगे, तब आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको ये काले तिल के दाने 7 बार उतारना है महादेव के ऊपर से और फिर जो काले तिल के दाने हैं तो महादेव के ऊपर ही आपको अर्पित कर देना है। आपके कष्ट बोल के, आपके दुःख बोल के जो आप चाहते हो वो आपको आप बोल देते हैं और ये आप काले तिल के दाने अर्पित कर देते हैं तो आपके घर में जो भी लड़ाई, झगड़े, क्लेश, कलह होते हैं, वो सारे के सारे दूर होंगे और आपकी खुशियाँ आपके पास आएँगी। तो ये उपाय ज़रूर करें अगर आप अपने घर पर खुशहाल हमेशा देखते हैं लोगों को तो। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय सबसे लास्ट वाला उपाय है और इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको समय गँवाने की ज़रूरत है और ना ही आपका पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या होगा? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको लेनी होगी इस उपाय के लिए? चलिए हम आपको बताते हैं कि इस उपाय के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे इस उपाय के लिए हमें चाहिए एक बेलपत्र, साथ में आपको लेना होगा इत्र और 1 लोटा जल और ये उपाय आपको उस व्यक्ति के लिए करना है जो आपके घर में ज़्यादा लड़ाई करता है, झगड़े करता है, क्लेश करता है। उस व्यक्ति के लिए आपको ये चीज़ें लेनी होंगी और इन चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपके घर पे ही है शिवलिंग, तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो। अगर घर पर नहीं है तो आपके घर के आस-पास यदि शिव जी का शिवालय है, तो वहाँ पर चल जाइए। जाने से पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपके पास जो इत्र है, इत्र आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। कहाँ पे? महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको ये इत्र
अर्पित करनी है और आपके पास जो एक बेलपत्र है, इस बेलपत्र को उसी इत्र के ऊपर आपको अर्पित करना है, जहाँ पर आपने इत्र लगाया है। उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र भी अर्पित कर देना है और लास्ट में आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, उस व्यक्ति का नाम लेके, गोत्र ले बोल के। इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके घर में लड़ाई, झगड़े, क्लेश, कलह नहीं होते हैं और वो व्यक्ति भी शांत होता है, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। और जो व्यक्ति आपके घर में ज़्यादा लड़ाई, झगड़े, क्लेश, कलह करता है, उस व्यक्ति का मन भी शांत होगा। आपको बता दें कि ये जो उपाय हमने बताए हैं, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा स्वयं बताए गए हैं। आप इस उपाय को ज़रूर करिए और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी चीज़, कुछ कुछ भी आपको बोलना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप ये उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और महादेव का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि इस दिन पड़ रहा है गुरुवार का दिन आज है और तुलसी गुरुवार के दिन से आज का दिन जाना जाता है। तो तुलसी से जुड़ा हुआ जो हमने उपाय आपको बताए हैं, ये उपाय ज़रूर करें। पूरी सच्ची श्रद्धा से करें, पूरे सच्चे भाव से करें, ताकि जो आपकी मनोकामनाएँ हैं, जो आपकी विश है, वो श्री हरि विष्णु तक जल्द से जल्द पहुँच जाए और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिल सके। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की।